देश में एक तरफ जहां एलपीजी गैस की दिक्कत चल रही है, मजदूर अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में महानगर पालिका का नया भ्रष्टाचार सामने आया है। जी हाँ, पहले तमाम जो वेंडर्स होते थे, जो फेरी वाले होते थे, ये देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं अधिकृत फेरी वाले यानी वेंडर्स। ये विक्रेता क्षेत्र है जहाँ पर आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपने घर चलाने के लिए यहाँ पर आते हैं, सब्जियाँ बेचते थे। इनसे पहले कुछ सालों तक 80 रुपये जो है महानगर पालिका वो इनसे वो वसूलती थी, लेकिन अब 230 रुपये जो हैं पिछले कुछ दिनों से लिए जा रहे हैं। और सवाल उठा रहा है कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की ही नगर सेविका है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सोनी जी हैं इस वक्त। मैम, पार्टी आपकी है, सरकार आपकी है, मेयर आपके हैं, विधायक आपके हैं, फिर भी आप सवाल उठा रही हैं कि आप महानगर पालिका जो है पैसे ज़्यादा वसूल रही है। ये पहले कब से शुरू था? पिछले कुछ 4-5 सालों पे यहाँ तो जो है महानगर पालिका जो है पूरे सरकार के हाथ में थी। 2 महीने पहले चुनाव हुए हैं, आप चुनकर आई हैं, सवाल उठा रही हैं, लेकिन सुनवाई कहाँ तक है? सब कुछ तो आपकी बात है, सवाल तो जनता ही पूछेगा कि भाई आप ही अपनी पार्टी के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। जी जी जी। सबसे पहले कि जैसा कि आपने ही कहा कि अभी सत्ता में आए हुए जनप्रतिनिधि के रूप में जनता ने फिर से अपना विश्वास जताया है और महापौर, उप महापौर ये सारे गठन अभी जनवरी के बाद से हुए हैं। और ये जो अन्यायपूर्ण फैसला लिया गया है ये प्रशासन काल दिसंबर 2025 में लिया गया है। अभी हमारी पहली महासभा में कई ऐसे टेंडर विखंडित किए गए थे, मतलब कैंसिल किए गए थे, जिसमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो भ्रष्टाचार है। और वैसा ही ये एक टेंडर है जिसे अभी मेरा निवेदन है इन सभी फेरी वालों के हक में बकायदा इसे कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये पूरा सुनियोजित भ्रष्टाचार लग रहा है बीओटी मार्केट के सिस्टम पे। और ये मतलब बकायदा कोई कैलकुलेशन बच्चा भी सुनेगा तो वो बोलेगा ये क्या है, मतलब सीधे सीधे भ्रष्टाचार ओपनली लग रहा है। तो महापौर, उप महापौर सभी को, फेरी वाले भी और मैं भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में निवेदन करूंगी कि ये विषय महासभा में लिया जाए और बकायदा इसे कैंसिल किया जाए। ये 2 मार्केट आपने लिखा है कि मंगल नगर मार्केट, एक रामदेव मार्केट, इसमें 230 रुपये लिया जा रहा है। साल का आपने कितना कैलकुलेशन किया है? 18% जीएसटी लगा? हाँ जी, इसमें ये 2 मार्केट का टेंडर है, जिसमें ये रामदेव पार्क मार्केट में अभी हम हैं और एक है मंगल नगर मार्केट। और दोनों मार्केट मिला के करीबन एग्रीमेंट में 270 लोग बताए हैं फेरी वाले, और वैसे 300 साढ़े 300 लोग हैं। और बकायदा इनको पर डे 230 रुपया देना पड़ेगा। पर डे 230 रुपया, अगर आप 270 का ही कैलकुलेशन कर लीजिए तो आप 365 दिन का कैलकुलेशन कीजिए, ये करोड़ों में राशि जाती है एक साल की। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2-2.5 करोड़ जाते हैं। और उसी को आप 5 साल में कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये कितना हुआ। तो इस तरीके से ये 5 साल का इनको आश्वासन दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि या तो 230 दीजिए या आपकी मार्केट खाली कीजिए, इस तरीके का फरमान इन सभी फेरी वालों को दे दिया गया है। बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि आज 8 साल से फेरी वालों को ये जगह मिली है। बीओटी मार्केट मतलब इनका हक का मार्केट है, इनको बकायदा बिठाया गया है 8 साल, राइट, रोड से बाहर बिठा के 8 साल से ये बैठे हैं, लेकिन इनको आज तक टोकन नंबर नहीं मिला है। ये आज अगर आज इनको इधर से हटा दो तो ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ये फेरी वाले हैं, जबकि हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका का सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण के हिसाब से इनको लाइसेंस मिलता है फेरी वाले होने का। तो ये ऑफिशियल मार्केट में बैठने के बाद भी एक भी फेरी वाले का आज तक यहाँ पर सर्वेक्षण में लिस्ट में नाम नहीं है। ये जो फेरी वाले होते हैं या तो लोकल जो वहाँ का लीडर होता है उसे ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जहाँ तक हमें भी पता है। उसके अलावा भी ये जो इलाका है, आप कह रहे हैं कि 2 मार्केट है, लोगों को नहीं दिया जा रहा है, क्या वजह था? ये करप्शन पैसा जाता कहाँ है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो टेंडर गया है ये कोई कलकत्ता की बेस कंपनी है। तो अभी कलकत्ता बेस कंपनी यहाँ कैसे आई? तो डेफिनेटली कोई तो लिंक रहा होगा, नहीं तो नहीं आती। दूसरी बात है, ये जो मार्केट बना ये बीओटी सिस्टम में बना है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, यानी 2018 में जब ये बना था तब तो आप बोल सकते हो ये पूरा मार्केट आप देखिए कितना बड़ा है। इतनी बड़ी जमीन सिर्फ ठेकेदार देता था 5,000 रुपया महीने का भाड़ा, महीने का 5,000 महीने का। आप सोचिए आज एक छोटा सा है ना, मतलब एक छोटे सा गाला भी नहीं मिलता है, ये पूरा मार्केट 5,000 का था। क्यों था? क्योंकि बीओटी सिस्टम का दुरुपयोग किया कि ये पूरा बनाने का वो खर्चा कर रहा है। ये खर्चा मेरे हिसाब से 50 लाख का भी नहीं होगा, और उसके लिए भी अनऑफिशियली सबने बाहर से अंदर आने का भी पैसा दिया हुआ है, नहीं तो इनको डर था कि हटा दिया जाएगा। तो हर एक ने अनऑफिशियली क्या दिया उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बीओटी सिस्टम का दुरुपयोग करके सुनियोजित भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन मैं बोलती हूँ वो 5 साल बीत गए, 5 साल बीतने के बाद टेंडर खत्म होने के बाद ये प्रॉपर्टी किसकी हुई?
महानगर पालिका की हुई, ट्रांसफर होकर आपके पास आई। तो महानगर पालिका आज न्याय करे, आज तरीके से दे। तो आज 2 साल से अनऑफिशियली ये लोग कलेक्शन दे रहे हैं ठेकेदार को ही। मतलब अनऑफिशियली एक बार ठेकेदार क्या बैठ गया, वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। 5 साल के बाद कोविड काल का एक्सटेंशन मिला, उसके बाद 2024, 2023 और 2025 में भी इन लोगों ने 80 रुपये महीने का दिया है, लेकिन महानगर पालिका को नहीं, ठेकेदार को। आप, तो आज आप पार्षद हैं, मेयर भी महिला हैं, तो क्या ये बातें उनके पास जहन में गई हैं, कानों तक गई ये हैं? अभी हमने लिखित रूप में दी हुई है और डेफिनेटली क्योंकि हमारे खुद के संज्ञान में ये टेंडरिंग हुई है। ये अभी इसी हाल में 3-4 दिन पहले जब सारे ग्रुप आया अपने फेरी वालों का, तब पता चला। और जब उनके ऊपर ये आ गया कि हटो या तो हटाया, इनको पुलिस का नोटिस आया है। मंगल नगर वालों को तो बाकायदा पुलिस से नोटिस दिया गया कि पुलिस को लेके, मतलब पुलिस वालों ने नोटिस दिया है, बहुत बड़ी बात हो गई। तो मतलब इनके लिए कोई खड़ा ही नहीं है। तब जाके जब ये मेरे संज्ञान में आया है तो अब मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे सिस्टम को भी सचेत करना चाहती हूँ और महापौर उप महापौर सभी के समक्ष हम ये विषय रख रहे हैं। सारे फेरी वाले यूनियन ने उन लोगों को भी लेटर दिया है, तो हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय इतना जो मिलेगा। 230 रुपए लिखा है, ये आपको लगता है कि दे पाएंगे? अगर नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है, तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त देश में गैस की दिक्कत चल रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, मार्केट तो खाली हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो 230 रुपया मांगना ही गलत है। महानगर पालिका को सिर्फ 270 लोगों से पैसा लेने के लिए एक बिचौलिए या ठेकेदार की क्या जरूरत है? आपको मेंटेन करना है। यहाँ 8 साल में क्या मेंटेनेंस हुआ हम सभी ने देखा हुआ है। तो ये तो पहली बात, तो ये ठेकेदार को अगर आप हटा दो तो सिर्फ 100 रुपया देना है। 80 का 100 और 100 से भी थोड़ा ज़्यादा देने के लिए ये सभी लोग राजी है। इन लोगों की जब बातें मैंने सुनी, ये सभी राजी है कि हम उतना देंगे, लेकिन आप बोलोगे 3 गुना दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ठेकेदार की जरूरत नहीं है। 270 लोग हैं, आज यूपीआई का जमाना है, सब कैशलेस फैसिलिटी पे काम करते हैं। आज आपको सिर्फ पैसे 270 से हर महीने देने के लिए किसी ठेकेदार की जरूरत नहीं है। ये पैसा खुद भर सकते हैं। ये सब कैशलेस पद्धति पे आज काम कर रहे हैं। तो आज डिजिटल इंडिया हो ही चुका है। तो मेरे हिसाब से ठेकेदार पद्धति को खत्म किया जाए और महानगर पालिका अपने 2 मार्केट का चार्ज ले सकती है और एक बहुत उत्तम उदाहरण दे सकती है कि हमारे मार्केट कैशलेस पद्धति पे चलते हैं। सभी के पास है ना यूपीआई, सीधे दे सकते हो ना महानगर पालिका को अपना। आप बताओ कि ये कितने दिन पहले आया था, पहले कितना भरते थे? 80 रुपये पावती भी है सर। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे 80 रुपए की पावती। ये आखिरी पावती 80 रुपए कब भरी थी आपने? 26 से दिख रहा है, 26 मतलब जनवरी के आसपास। सब पावती है हमारे पास। उसके बाद से कितना रुपए और है पता है, अभी ये 1 महीने से सुनने में आ रहा है। कितने लोग? 230। कितने लोग यहाँ पे लगा? 140 आदमी। अच्छा, सबसे 230 रुपए। हाँ, सबसे अभी दिए नहीं है, बोल रहे हैं या तो आप दो या तो बाहर निकलो। इतना धंधा हो जाता है 200 दिन भर में? कैसे धंधा करता है, कोई 700 का धंधा करता है, किसी को तो कहाँ से ले आके भरेंगे। बच्चे लोग हैं, वो भूखे मर जाएंगे घर पर। 230 भर दिन बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। पीछे आगे तो थोड़ा बहुत कुछ हो, नहीं तो पीछे तो बिल्कुल नहीं होता है। पब्लिक थोड़ा भी नहीं जा पाती है पीछे। ये देखो, ये 230 रुपए। अच्छा, किसी को मंजूर नहीं हुआ कि मैं 230 रुपया नहीं दे पाऊंगा। ये दिखाओ, ये देखो, कोई बंदा दिया नहीं। सामने हम लोग मना कर दिया, हाथ जोड़ के। धंधा कैमरे में दिखाओ। 700-800 रुपये का सुबह, 2000-2500 का शाम को धंधा करके 230 रुपया इनको ही देगा तो व्यापारी को क्या देगा? घर का खर्चा क्या चलाएगा? अपना खर्चा क्या देगा? 230 का मतलब है 7,500 रुपए महीने का एक फेरी वाला। आप मुझे बताइए, आप एक फेरी वाले से 7,500 रुपए भाड़ा ले रहे हो महीने का, और पहले आपने ठेकेदार को दिया था 1 महीने का 5,000 पूरे मार्केट का। मतलब ये क्या कैलकुलेशन है? हम क्या सोचते हैं कि हमारे मतलब ऑफिसर्स और नेता ये सब जब कैलकुलेशन करते हैं तो मतलब कहाँ पर मैं क्या टिप्पणी करूँ? मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि 7,500 रुपये फेरी वाले से महीने का और 5,000 रुपये 140 फेरी वाले जहाँ बैठे हैं उस पूरे मार्केट का 5,000 रुपया महीने का। ये आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि मतलब इस पर आप क्या टिप्पणी करोगे? बिल्कुल, देखिए, अंतर आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि 7,000 रुपये महीने फेरी वाले से आज के दौर में, जहां पर देश में हाहाकार मचा है, लोग पलायन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह से ये महानगर पालिका का जो नया टेंडर निकला है, उसके बाद से वाकई में लोगों को नाराजगी है। खास तौर पर बीजेपी पार्टी की खुद यहाँ की जो पार्षद हैं वो इसको सवाल उठा रही हैं। देखना होगा कि इस मामले में क्या ये जो दरें 230 रुपये रखेंगे, इसमें बदलाव होगा या इसी तरीके से चलता रहेगा। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मिरर।